दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैलेंडर संबंधी प्रश्नों के बारे में जो अधिकतर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर अपन को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चुटकियों में इनको हल किया जा सकता है। और ये बैंक, रेलवे, एसएससी, व्यापम इत्यादि में पूछे जाते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 1992 को शनिवार है तो 31 दिसंबर 1992 को कौन सा दिन होगा। इसमें अपन को ये देखना है कि जिस दिन से शुरू हुआ है उसी दिन लास्ट दिन होगा। जैसे जिस शनिवार को शुरू हुआ है तो जैसे सामान्य वर्ष है तो शनिवार ही को 31 दिसंबर होगा, जबकि जो लीप वर्ष है 1992, इसलिए शनिवार की जगह रविवार हो जाएगा। इसमें अपन को ये देखना है कि जैसे साधारण वर्ष है 1991 है, 1993 है, 1995 है, तो ये साधारण वर्ष हैं। तो इसमें अपन को जिस दिन से शुरू होगा, जैसे सोमवार से शुरू होता है तो 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को सोमवार ही होगा। और अगर जैसे ये लीप वर्ष है जैसे 1992 और 1996, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ एक दिन जोड़ना पड़ता है। जैसे अगर शनिवार है तो रविवार हो जाएगा, रविवार है तो सोमवार हो जाएगा। तो जैसे 1 जनवरी को शनिवार है तो लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। जैसे शनिवार है तो रविवार हो जाएगा, सोमवार है तो मंगल हो जाएगा। इस प्रकार ये देखना है। और इसको जो ट्रिक नीचे दी हुई है कि लीप वर्ष का जो प्रथम दिन होता है उसके बाद वाला दिन अंतिम दिन होता है। तो ये ट्रिक 2 दी हुई हैं, एक फर्स्ट में एक सेकंड में। तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है और आपके ये क्वेश्चन चुटकियों में हल। अगला क्वेश्चन आपका आता है, यदि 1 जनवरी 1995 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 1995 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें अपन को जो देखना है, जिस साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष का जैसे सोमवार से चालू हुआ तो लास्ट दिन सोमवार ही को होगा। कोई सा भी साधारण वर्ष हो, चाहे वो 95 हो, 97 हो, 99 हो, कोई सा भी साधारण वर्ष हो, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जिस दिन से शुरू होगा उसी दिन ख़त्म होगा। जैसे सोमवार से शुरू हुआ तो 31 दिसंबर को सोमवार ही होगा। इसमें दूसरा एक ये दिया हुआ है कि जैसे सी अब जून 30 के, बाकी के 31, फरवरी 28 की, चौथे सन 29। तो ये सी मतलब सितंबर, अब मतलब अप्रैल, जू मतलब जून और 9 मतलब नवंबर। तो ये 30 के होते हैं। बाकी के महीने जो होते हैं वो 31 दिन के होते हैं। फरवरी 28 की होती है और जिस सन में 4 का भाग जाता है वह सन की फरवरी माह 29 दिन की होगी। तो ये ट्रिक भी आपको ध्यान रखना है और ये 2 है आपको। तीसरा क्वेश्चन आता है, यदि आज शनिवार है तो आज से 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इसमें अपन को ये देखना पड़ता है कि शनिवार मतलब 6वां दिन है जी। जैसे सोमवार 1 हुआ, मंगल 2 हुआ, बुध 3 हुआ, इसी प्रकार शनिवार 6वां दिन होगा। तो इसमें अपन को 50 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो जो शेष फल बचता है 50 से डिवाइड करने पर 7 7 49, तो 1 बचता है। 1 में अपन 6वां दिन जोड़ देते तो 7वां दिन रविवार होगा। इसका आंसर रविवार होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो आते हैं वो इस विधि से हल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, यदि आज गुरुवार है तो आज से 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इसमें अपन को ये देखना है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 25 से 7 का डिवाइड करेंगे तो शेष फल 4 बचेगा। और चौथा दिन मतलब सोमवार 1, मंगल 2, बुध 3 और गुरु चौथा दिन। तो 4 प्लस में इसको जोड़ देते हैं तो 8वां दिन मतलब सोमवार आएगा। इसका आंसर सोमवार होगा। अगला क्वेश्चन आपका शनिवार को होगा और मेरे भाई मुझसे 50 दिन बड़े हैं, तो मेरे भाई का जन्म किस दिन हुआ। तो इसमें अपन को जी देखना है, पहले 50 में अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 49, 1 शेष फल बचा। और 1 में अगर अपन शनिवार मतलब शनिवार हुआ 6वां दिन तो शनिवार को 1 से माइनस कर देंगे तो 5वां दिन, और 5वां दिन शुक्रवार होगा। इस टाइप से अपन इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि आज बुधवार है तो आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो अपन को ये देखना है कि अगर 100 दिन बाद देखते हैं तो इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ देती है, मतलब 101 का भाग देंगे अपन 7 में तो शेष फल 3 बचेगा। और बुधवार तीसरा दिन है तो 3 और 3 जुड़ जाएंगे तो बराबर 6 हो जाएगा। और 6वां दिन आता है शनिवार का, तो 6वां दिन। इस टाइप से अपन को इन क्वेश्चनों को हल करना है। इस टाइप से क्वेश्चन भी किए जाते हैं, जैसे सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे छोटा दिन कब होता है, दिन रात बराबर कब होते हैं,
तो अपन को जो देखना है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। अब जैसे अपन को विक्रम संवत निकालना है तो विक्रम संवत 2081 चल रहा है। तो 2081 में अगर अपन 57 घटाते हैं तो 2024 सन निकल आते हैं। इसी प्रकार अगर 2024 सन में अगर अपन 57 जोड़ देते हैं तो विक्रम संवत 2081 निकल आता है। इस टाइप से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।